के बेटा के बिया है जो निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण उनको जो जगह नहीं दिया था। हम न गए थे अयोध्या। वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का बिया है? बताइए, वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। 22 तारीख को वैसे लोग आवे, पति और पत्नी मिलकर वहाँ भगवान राम सीता का कल्याण करें, उनसे जाके आशीर्वाद लें। अगर बिना सीता के चले गए ना तो उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है 2024। वो जो मूर्ख है वो मूर्खई वाली बात करेगा, वो स्वयं मूर्ख है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस मामले को लेकर सियासत और बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर कई लोगों को निमंत्रण दिए जा रहे हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां इस निमंत्रण बांटने की बात पर सरकार को घेरती भी दिख रही हैं। बिहार के नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने एक बयान दिया जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया है। इसके बाद अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने जमकर जेडीयू सांसद को लताड़ा है। दरअसल नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार से जब पत्रकारों ने राम मंदिर को लेकर सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। के बेटा के बिया है जो निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण उनको जो जगह नहीं दिया था। हम न गए थे अयोध्या। अयोध्या में जाइए, हम लक्ष्मण किला में बराबर ठहरते हैं, क्या दिक्कत है? न्योता की क्या जरूरत है? अच्छा, क्या लग रहा है? वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का बिया है? बताइए, वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। वो अयोध्या सबका है। अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा। अभी अयोध्या में बुलावा जो आ रहा है वो बुला रहे हैं। भगवान राम का पूजा एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है। सिर्फ 22 तारीख से काम नहीं चलेगा। 22 तारीख को वैसे लोग आवे, पति और पत्नी मिलकर वहाँ भगवान राम सीता का कल्याण करें, उनसे जाके आशीर्वाद लें। अगर बिना सीता के चले गए ना तो उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है 2024। निश्चित मान लीजिए कि सीता का अगर कोई अपमान कर रहा है तो वह आदमी 2024 में आने वाला नहीं है। उनके इस बयान के बाद आचार्य सत्येंद्र दास ने इस पर रिएक्शन देते हुए जदयू सांसद को मूर्ख बता दिया है। जो मूर्ख है वो मूर्खई वाली बात करेगा, वो स्वयं मूर्ख है। एनवाईटी एक सम्मान पत्र होता है कि हमने आपको भगवान रामलला के जो भव्य कार्य हो रहे हैं इसमें आपको सम्मिलित करने के लिए हम आपको निमंत्रित दे रहे हैं। ये निमंत्रण पत्र है। हमारे यहाँ हर छोटे छोटे काम जो होते हैं उसमें भी निमंत्रण पत्र भेजा जाता है, और केवल ही नहीं कि मरनी करनी में ही निमंत्रण पत्र भेजा जाए। ये सम्मान का है कि आप जो रामलला के जो ट्रस्टी हैं उन लोगों के द्वारा ही भेजा जा रहा है कि आपको सम्मान पूर्वक इस कार्य में सम्मिलित होने के लिए ये निमंत्रण पत्र है। लेकिन जो मूर्ख है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे मूर्खों की भाषा ऐसे उटपटांग होती है। तो ऐसे मूर्खों की भाषा के कोई महत्व नहीं है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर एक तरफ जोर शोर से तैयारी हो रही है तो वहीं दूसरी ओर निमंत्रण को लेकर विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उनके इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। नालंदा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।